उत्तर प्रदेश में गुरुवार को हुए नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में कांग्रेस पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं के नाम मतदाता सूची से गायब मिले हैं। ऐसे में वे सभी कांग्रेस नेता मतदान नहीं कर पाए। वहीं नकुल दुबे ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले जिलाधिकारी गली गली में जाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, वहीं वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे नेता वोट डालने गए तो मतदाता सूची में उनके नाम नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने जब इस विषय को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार से पूछा तो डीएम लखनऊ ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया और 4 घंटे थाने में बैठाए रखा। इसके अलावा नकुल दुबे ने कहा कि अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने अधिकारों को लेकर हम लोगों को आगे आकर खड़ा होना है। बीते 5 साल में राजधानी में 7 लाख वोटर बढ़े हैं, इसके बावजूद वोटिंग 2% कम हुई है। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ नगर निकाय चुनाव में बड़ी धांधली हुई है, जिसको लेकर शनिवार को कांग्रेस की 11 सदस्यीय टीम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि एक सिटिंग न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच कराई जाए, जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोकतंत्र का भरपूर मजाक चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले लगभग 2-2.5 सालों से बड़ा जोरदार तमाशा चल रहा था। आज वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण, आज वोटर लिस्ट में मतदान, और मैंने तो चुनाव के 5-7 दिन पहले लगातार सुना देखा कि जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिलाधिकारी महोदय का संदेशा चल रहा था कि आप लोग मतदान अवश्य करिए और ये करिए वो करिए। हमारे कैप्टन बंशीधर जी मतदान करने गए, नाम अपना नहीं पाए। बाई चांस डीएम साहब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने अपने थोड़ा दुख व्यक्त किया, रोष व्यक्त करने का प्रयास किया, उनको अरेस्ट कर लिया, कायम कर लिया, थाने ले जाओ बैठाओ। फिर हम लोग गए, वहाँ पर विवाद हुआ। उसके बाद तो जो तरीका है, उन 29.5 लाख मतदाता बन गए और 29.5 लाख मतदाताओं में जब इलेक्शन को लेकर के उत्साह हुआ तो जहाँ जहाँ गए 800 से 1300 तक सबके नाम गायब हैं। जो लोग मृत हो गए हैं, स्वर्गीय आरबी सिंह साहब, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। कई जगह वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, फूलबाग वगैरह में, कि मतदाता का नाम मकान खाली, फिर नीचे लिखा हुआ पिता का नाम पड़ा है। तो एक तरह से शायद ये प्रक्रिया का मजाक है। और आज मैं भी अखबार देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें डीएम साहब ने एक लाइन में स्टेटमेंट दे दिया कि साहब इतना कम मतदान क्यों हुआ, इसकी हम जांच कराएंगे। तो इस तरह से, और सैकड़ों लोग लाइन लगा लगा करके लोग गए, बाहर की लिस्ट में बाकायदा नाम है, सब कुछ है, और जब वहाँ पर वोट डालने गए तो साहब नाम नहीं है। और जब यहाँ पर कंट्रोल रूम में शिकायत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा साहब जो अंदर वाली वोटर लिस्ट में नाम होगा उसी से खाली मतदान होगा, वोट पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो आप ईवीएम लगा लगा कर बैठे हो चारों तरफ, और दूसरी तरफ उन लोगों का नाम। अब हमारे यहाँ के जो लोग 2022 में चुनाव लड़े, चाहे सदर जाफर जी रहे हों, चाहे हमारे भाई ललन कुमार जी रहे हों, चाहे आपके मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं ये हों, इन सब लोगों के नाम गायब। और इन सब लोगों के नाम अगर गायब हैं तो ये अपने आप नहीं है, ये एक प्रक्रिया की तहत गायब किए गए हैं। कल हम लोग राज्यपाल महोदया से समय मांगेंगे। अगर समय मिल जाता है आज मांगेंगे, कल अगर काम मिल जाता है तो कल 11 बजे हम लोग 11 सदस्यीय टीम लेकर के उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, और मैं आप लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अब हम सब लोगों को अपने अपने अधिकारों के साथ आगे खड़ा ही होना होगा। 7 लाख वोट आपने बढ़ा दिए और 2% वोटिंग कम हो गई पिछले 5 साल। आपका कितना वोट आपने कास्ट कराया है? जहां जहां आदमी जा रहा है 80 वोट गायब। 100 में से 80 गायब है, 20 वोट है, और 20 में वो लोग हैं जो या तो ऊपर जा चुके हैं या वहां छोड़ चुके हैं। तो ये जो डेलिब्रेट हरकतें हुई हैं, इसके लिए मैंने 2 बातें कही हैं। कल हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करूंगा निर्वाचन आयोग से कि चूंकि लखनऊ शहर में बड़ी धांधली हुई है और जिसने धांधली करने का प्रयास, जिसने धांधली रोकने के लिए आवाज़ उठाई, उसको निरुद्ध करने का कार्य किया गया है, जो पूर्णतः अवैधानिक है। अतः एक सिटिंग न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इस पूरे चुनाव की जांच कराई जाए, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य के लिए एक ये संदेशा बन जाए।